हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, अभ्यर्थी, आकांक्षी और इच्छुक। सबसे पहले आपको नमस्कार, फिर स्वागत, अभिनंदन और साथ में आमंत्रण या फिर निमंत्रण समझ लीजिए। आज थोड़ा सा नया प्लेटफॉर्म है और नए प्लेटफॉर्म में एक नई शुरुआत हमारी हो रही है। तो ज़्यादा समय तो मैं इंट्रोडक्शन में नहीं लूंगा आपका, वो तो लगातार चलता रहेगा। इंट्रोडक्शन तो लगातार चलता रहेगा, वो तो बातचीत होती रहेगी। लेकिन आज कुछ मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दा ये है कि दरअसल में आजकल जो सीजन है या फिर जो ये सेशन है या सत्र है, ये 2026 या फिर इसको जो है अच्छी भाषा में आप 2026 पढ़ेंगे तो ज़्यादा शायद स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा इसमें जो है काम करेगी। तो आज मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस आपसे ये करना चाह रहा हूं कि वास्तव में जनरल स्टडी में क्या क्या हमसे जो है आयोग डिमांड करता है। और दूसरा शब्द मैंने आपसे शुरू में, अगर आपको याद है तो मैंने आपसे बोला आकांक्षी। आकांक्षी का मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि हमें किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन ही करनी है। हम इच्छुक भी हो सकते हैं कि हाँ यार, जनरल स्टडी है कि आज जो है ज्योग्राफी कैसी है, मानसून का सेशन चल रहा है, या फिर हमारा इतिहास कैसा है, या फिर जो है हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। इस बारे में जो है हम थोड़ा सा जो है आयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आयोग का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार मैं आपसे जो है थोड़ा सा, मैं आपको ब्रीफ में जो है कुछ आइडिया देना चाह रहा हूं कि सिलेबस क्या पूछता है और उसमें हमें क्या करना है। आप धैर्य न खोएं सबसे पहले, क्योंकि आगे देखिए आप, ये सिलेबस का एक छोटा सा पार्ट है, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। तो थोड़ा सा जो है सिलेबस के पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए सिलेबस क्या है। दरअसल में आपको ऊपर दिख रहा है उत्तराखंड राज्य सम्मिलित सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा दिख रही है। ये पूरे इंडिया का लगभग लगभग आप जो है आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज, पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, यूके ट्रिपल एससी की जो प्रिपरेशन होती है डियर, उसमें लगभग लगभग 90 टू 95 सिलेबस आपका यही रहेगा। चाहे आप आईएएस की प्रिपरेशन कर लीजिए या फिर जो है आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर लीजिए। तो थोड़ा सा इसका आइडिया लेते हैं, हल्का सा मोटा सा आइडिया। बाकी तो लंबी बातचीत हमारी पहले भी हुई है, फिर करेंगे इसमें और नए प्लेटफॉर्म पे नई बात करेंगे। इसमें हमारी कुछ यूनिट्स वगैरह दी हैं। सबसे पहले आप देखिए प्रश्नों की संख्या, पूर्णांक और समय की अवधि देखिए 2 घंटे, यानी कि हमें टाइम का भी जो है फैक्टर रखना पड़ेगा। सिलेबस में जो टॉपिक या यूनिट दी गई उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। तो शॉर्ट में निपटाते हैं, ज्यादा समय ना आपके पास होगा क्योंकि आप भी देख रहे होंगे, और इस की जो प्रिपरेशन होगी उसको भी जो है आपको करना होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे क्या क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में इसमें दरअसल में जो है भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री, कल्चर एंड नेशन जो है फ्रीडम मूवमेंट, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन थे, या फिर जो है थोड़ा सा लेटर नेहरू इरा में, अगर हम थोड़ा सा नेहरू इरा की अगर हम बात करें तो उसका पोर्शन भी हल्का फुल्का आ जाता है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसमें भारतीय इतिहास में देखिए सबसे पहले जो है आप इसके अंदर देखेंगे कि इसमें लगभग लगभग यहां तक लगभग आप मोटा मोटा मानिएगा कि लेटर जो गुप्ताज पीरियड है, ये वाला लेटर गुप्ताज पीरियड, देखिए यहां से तो जो है जहां प्रागैतिहासिक लिख दिया आपने, यानी कि प्री हिस्टोरिक एज आपने जहां पर लिख दिया है, तो आप समझ लीजिए कि जहां से मानव की सभ्यता शुरू हुई है। अब आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस में चली जाइए, वो अलग चीज है, लेकिन जहां से मानव सभ्यता यानी कि जहां से मानव का जो माइंड था वो डेवलप होना शुरू हुआ, वहां से लेकर और लगभग लगभग जो है हम लेटर गुप्ताज पीरियड तक इसकी जो है बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं एक एक पॉइंट बोलूंगा तो आप समझदार हैं, आप थोड़ा सा इसे जो है जूम करके जो है आप इसे देख सकते हैं। जो भी आप मोबाइल में देख लीजिए, आप अपने जो है संगणक कंप्यूटर में देख लीजिए। फिर दूसरा पार्ट इसमें मुगल एम्पायर आ रहा है। तो सेकंड पार्ट आपका जो है मुगल एम्पायर है, ये भी आपका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुगल एम्पायर के साथ साथ ही लगभग लगभग जो है यूरोपियंस इन इंडिया आ जाती है, जिसमें पुर्तगीज हो गया, डच हो गया, आपका जो है
डेनिस हो गया, इसके अलावा आपका फ्रेंच हो गया, और द ब्रिटिशर्स इसके अंदर जो है आ जाते हैं। और देन उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका स्टेप हो जाएगा भारत का वायसराय जो है स्टार्ट आपका हो जाएगा, यानी कि मॉडर्न इंडिया आपकी जो है क्या हो जाएगी, इसमें स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बारे में हम टोटली लंबा चौड़ा क्या करेंगे, आपके साथ एक प्रकार से डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट में देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट देखते हैं, फिर मैं अपने विचार आपसे रखूंगा। ये कोई ज्यादा इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एक खाका देना था मुझे, इस वजह से जो है इसको बनाया गया। देख लीजिए आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, आपका जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्ट आ गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935। हाँ, नेक्स्ट इसमें थोड़ा एक चीज और देखना, यहां पर थोड़ा सा आप डाउट मत करना, ये वाला पोर्शन ये दरअसल में उत्तराखंड है। जहां यहां यूपी जुड़ेगा तो यूपी स्पेशल वहां के अंदर आ जाएगा, पोर्शन लगभग सेम रहेगा, लेकिन यहाँ यूपी जुड़ेगा। बिहार की क्लासें हमारे पास लगातार चल रही हैं, तो वहां पर बिहार एक प्रकार से स्पेशल आपका चल जाएगा, यानी कि जो भी राजस्थान स्पेशल है वो आयोग मांगता है हमसे, जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का जो कमीशन है वो हमसे जो है मांगता है। नेक्स्ट इसमें जो है भारत एवं विश्व का भूगोल आ जाता है, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द इंडियन, इसके बारे में भी हम लगातार चर्चा करेंगे। लेकिन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले एक चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहां पर आपको बिल्कुल जो है क्या होना पड़ेगा, थोड़ा साइंटिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स की भाषा से ही हम ज्योग्राफी को एक प्रकार से समझ पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे हम जो है वर्ल्ड की ज्योग्राफी आपके साथ डिस्कस करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वर्ल्ड में आपका इंडियन ज्योग्राफी भी जो है आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट ये वाला आपका रहेगा। ये सारा का सारा पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री कैसी है, फिर इसमें वही उत्तराखंड का भूगोल आएगा, फिर यूपी का आएगा, राजस्थान का आएगा, या फिर जो है किसका, एक प्रकार से जो है बिहार वगैरह का आएगा, ये वाला पोर्शन ये देख लीजिए। फिर ये कॉमन चीज आ गई भारतीय राज्य व्यवस्था। अब इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक बोलते हैं पॉलिटी और एक होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा गौर से सुनना मेरी बातों को। एक पॉलिटी होती है जिसमें आपके प्लस थिंकर चलेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर ज्यादातर कोशिश जो है लोक सेवा आयोग जो हमसे मांगता है, या फिर जो है इंडियन सिविल सर्विसेज जो है कमीशन जो हमसे मांगता है, यानी कि आर्टिकल 315 याद रखिएगा, आर्टिकल 315 के अंतर्गत जो है हमें डिस्कशन करना है, यानी कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। हाँ, सामान्य भाषा में पॉलिटी हमने भी लिखा होगा, आप भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा मर्म देखना, आप उसकी गहराई को जो है आप देखने की कोशिश करना। इसके अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम आ जाएगा, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है आज के एज में हो जाया करता है। फिर इसमें इंटरनेशनल रिलेशन डाले गए हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन भी जब तक आपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन नहीं किया, तब तक आप जो है इंटरनेशनल रिलेशन को समझना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा काफी बड़ा सिलेबस है, देख लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देख लीजिए भारतीय राजनीति, पंचायती राज जो मूल है, पंचायती राज यानी कि गांधी जी का सपना आप समझ सकते हैं कि पंचायती राज उनका जो है सबसे इंपॉर्टेंट सपना था। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट के अंतर्गत हम जो है एक प्रकार से राज व्यवस्था, फिर वही पोर्शन जैसे जो है उत्तराखंड का भी, तो मैंने फिलहाल आपकी नॉलेज के लिए जो है उत्तराखंड की राज व्यवस्था डाली, लेकिन उत्तराखंड की राज व्यवस्था हो, यूपी की हो, वो सब लगभग लगभग सेम, इस पोर्शन में आपका जो है सेम का सेम पोर्शन जो है आ जाता है। अब मेन इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप भी थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं, मतलब कॉमन सी बात बता रहा हूं आपको कि इकोनॉमिक्स, सीधी सी बात है इकोनॉमिक्स, यानी कि गरीब देश गरीब क्यों है, क्योंकि वो गरीब है। अमीर देश अमीर क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, अमीर है। तो आप समझ लीजिए इकोनॉमिक्स, वो आप भी मेरे से जो है 100% सहमत होंगे इस पोर्शन में कि हाँ यार, इकोनॉमिक्स जितनी अच्छी रहेगी हमारा जीवन उतना अच्छा रहेगा। भाई आप मन की बात समझ लीजिए, मैं कोई जो है ज्यादा उसमें बोलूंगा नहीं, पर इकोनॉमिक्स का पोर्शन इसके अंदर जो है आ जाएगा करेगा, ये वाला पोर्शन। अब यूनिट 5 में आ जाइए, यहां आप फिर टेक्नोलॉजी में जोड़ गए, साइंस लिखा है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें आपको थोड़ा है बिना सामान्य विज्ञान के, ये देखिए बिना सामान्य विज्ञान के दैनिक अनुभव और टेक्नोलॉजी, आप समझ रहे हैं, ये इस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी ही है और कुछ नहीं है। हम उस युग से संबंधित हैं, पुराने बच्चे हमें अच्छी तरह जानते हैं, जब हम बोर्ड में लिखा करते थे, पहले चौक से लिखते थे, फिर मार्कर का जमाना आ गया, अब थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो क्या आ गया, आप समझदार हैं, देख लीजिए। तो इससे जो है टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है ये आ जाएंगे, यानी कि तकनीकी जिसको जो है आप जो है चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट के अंदर अंतिम पार्ट देखिए, इसके अंदर भी जो है आपको थोड़ा सा फिजिकल जागरूकता के संबंध में आपको जो है काम करना पड़ेगा, यानी कि फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, साइंस, जिस साइंस को कुछ लोग बोलते हैं कि साइंस का मतलब फिजिक्स हो गया,
लेकिन जो आयोग का साइंस होता है उसमें जो है मेनली जूलॉजी, बॉटनी एंड अगर आप ज्योग्राफी को कंबाइन करते हैं तो उसमें एनवायरमेंट आ जाता है या फिर जो है एग्रीकल्चर आ जाता है, वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है इसके अंदर काम कर लेते हैं। लास्ट यूनिट, राज्य, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व की समस्या, समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स, यानी कि आप वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, वोल्केनो डिस्ट्रॉय हुआ, डिजास्टर आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वर्तमान में कौन किस पोस्ट पे है, कौन हमारे जो है अग्रणी हैं, किन से हम मोटिवेटेड होते हैं। हालांकि मोटिवेशन की मैंने लंबी परिभाषाएं पिछली क्लासों में दी हैं, आप भी मोटिवेट के लिए देख सकते हैं। दुनिया भर के यूट्यूब चैनल हैं, दुनिया भर के आपके पास अच्छे अच्छे टीचर लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मोटिवेशन में कि आप जो है सेल्फ मोटिवेटेड अगर हो सकते हैं तो ज्यादा फायदा है। थोड़ा वर्क करना, सेल्फ मोटिवेशन में वर्क करना, ऐसे नहीं कि हीलियम भरी उसके अंदर और उड़ा दिया गुब्बारा और फिर जो है हीलियम कम, हाइड्रोजन कम, फिर डाउन, ऐसा मोटिवेशन नहीं। यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड होकर आप जो है लंबी छलांग लगा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपसे आज सिलेबस की जो है मोटी मोटी बात की है, पूरी बारीकी से नहीं, मोटी मोटी मैंने आपसे जो है बात जो है कर दी है। अब इसके अंदर हमारा ट्रेंड क्या रहेगा, हमारा रवैया क्या रहेगा, ये तो एक पार्ट है जीएस। अभी इसके अलावा हिंदी का पार्ट दूसरा है, ऐसे राइटिंग उसमें चलती है, निबंधकार कैसे बनेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसका मैं आपको सूक्ष्म बस 1 या 2 मिनट में आपके साथ जो है क्या कर लेता हूं, एक प्रकार से जो है डिस्कस इसके अंदर कर लेता हूं। समस्याएं दरअसल में मूल ये हैं कि कुछ बच्चे हैं, देखिए एक चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, अब 1 मिनट में हल्का सा ज्यादा भी ले सकता हूं। समस्याएं हमारे साथ मेन चीज ये हो गई कि एक तो हर एक बच्चे को चाहिए यार कि मैं जो है 2 महीने में ही अपना जो है गवर्नमेंट जॉब में या फिर जो है जो आयोग की जो डिमांड है उसको पूरा कर दूं। सबसे मेन जो दिक्कत ये है कि 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने, या क्योंकि इसमें जो है एस्पिरेंट मैंने कहा ना, आकांक्षी भी हैं, इच्छुक भी हैं और मेनली अभ्यर्थी भी इसके अंतर्गत जो है आ रहे हैं। तो मेन दिक्कत दरअसल में ये कुछ बच्चों के मन में होगा कि ये कई फोन आते हैं हमें कि सर क्या 3 महीने में हो जाएगा, कि जो है आप आजकल आपका कर राजस्व का पोस्ट निकली है, क्या हो जाएगा 2-3 महीने में। लेकिन स्पष्ट मेरी बात को सुन लीजिएगा, सत्य बात यह है कि आप जब सिलेबस को गौर से देखिएगा तो आप देख लो 8 यूनिट है, तो निश्चित तौर से आप मोटा मोटा मानकर चलिए कि 5 to 6 मंथ आपको जो है इसमें देने ही पड़ेंगे, उससे नीचे नहीं। देखिए मैं सत्य बोल रहा हूं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको जो है 2 ही महीने में बोल दीजिए आपका हो जाएगा, ये 2 ही महीने में कर राजस्व निरीक्षक निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसका तरीका मैं बताऊंगा कैसे होगा। लेकिन सत्य बात यह है कि थोड़ा सा आपको अपने ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है 3 महीने का भी हमने एक अपना एक जैसे फाइट करते हैं ना, ये भी एक रण क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र तो मैं नहीं कहूंगा, क्यों, कुरुक्षेत्र तो अलग है, कुरुवंश का इतिहास अलग है। लेकिन ये रण क्षेत्र जो है हमारे पास, एक स्टूडेंट के पास मेनली एक रण क्षेत्र जो है, उस रण क्षेत्र में हमारी वर्तमान की रणनीति क्या होगी। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, वर्तमान रणनीति हमारी क्या होगी कि हम उस रण को जीते, यानी कि उस रण क्षेत्र को हम क्या करें, एक प्रकार से अच्छे से जीते। कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, दिल से करेंगे, सारे खाने टटोलेंगे इधर से उधर से। तो उसका एक तरीका हमने जो है बेहद अच्छा एक प्रकार से अपने साथ के जो हमारे सर लोग हैं उनसे डिस्कस करके हमने एक चीज को देखा था कि इसमें 2 पैटर्न चलाते हैं। 3 महीने में आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी जिसमें ज्यादा होगी, उसके लिए हम जो है टेस्ट सीरीज करेंगे। लगातार जो है टेस्ट सीरीज रहेगी पर डे, लगभग अगर ज्यादा नहीं भी रही, ज्यादा जोश में अगर आप भी आ गए कि जी पर डे करो, सैटरडे भी करो, संडे भी करो, इतना नहीं, पर मिनिमम हम जो है पर वीक 3 या 4 के बीच जो है टेस्ट सीरीज को इसके अंतर्गत रख देंगे। उस टेस्ट सीरीज में एक चीज होगी आपकी कि भाई आप उस रण क्षेत्र में जो है आराम से जो है फाइट कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि आपने जो है हिस्ट्री पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, करंट अफेयर्स पढ़ा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, हिंदी पढ़ा। तो क्या तरीका निकाले? तो तरीका 2 ही है इसमें। एक तो आपको थोड़ा 5-6 महीने का समय तो देना पड़ेगा डियर, और दूसरी चीज इसमें आपको प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी, एक प्रकार से करनी पड़ेगी, तो आप बोर ना हो। सिर्फ हमारे जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे मेरे से
इंट्रो उनका बहुत पहले हो चुका है, आप पूछ सकते हैं उनसे कैसा कैसा हिसाब किताब है, लेकिन 5-6 महीने तो मिनिमम आपको जो है लंबा ट्रेंड करना पड़ेगा। हाँ, 2 महीने में पेपर है, जैसे कर राजस्व का अक्टूबर में है, सितंबर में भी कई पेपर हो रहे हैं, तो उसके लिए हमने बीच का रास्ता ये देखा है कि लगातार हम जो है क्या कराते रहेंगे, इसमें टेस्ट सीरीज कराते रहेंगे। और अब लास्ट चीज, दरअसल में हमें जीरो से चलना है और जीरो पे ही पहुंचना है। हिस्ट्री पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब आप ये नहीं कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर, उत्तराखंड, यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, सब कुछ इसके साथ जो है आ जाता है। यानी कि हमें जब हमारी क्लासें जो होती हैं उसका एक तरीका होता है कि हम 7-8 जो सब्जेक्ट हैं हम ऐसी तैयारी प्रिपरेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे जिनमें आठों के आठों जो है क्या हो जाएंगे, 8 के 8 सिलेबस। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे हम ज्योग्राफी से भी जोड़ेंगे, इतिहास से भी जोड़ेंगे, उसे पॉलिटी से भी जोड़ेंगे, उसे केमिस्ट्री भी से जोड़ेंगे। अरे छोड़ो, ये तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है, हम आपके घर के खाने से भी उसे जोड़ेंगे और आपका जो है डाइजेशन सिस्टम पूरा का पूरा जो है हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। यानी कि आपको ऐसा शायद ही कोई टॉपिक मिलेगा जो 8 क्षेत्रों से न जुड़ता हो। तो चले कहां से, जीरो से। अभी कुछ नहीं आता है, साथ में हम आठों सब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री चल रही थी तो हिस्ट्री पे लगे रहो, ज्योग्राफी चल रही ज्योग्राफी पे लगे रहो, नहीं। हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि उसका एंगल लेकर हम जो है केमिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, हम उसका पॉइंट ऑफ एंगल लेकर जो है हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। यानी कि कंबाइंड रूप से आपको जो है हर तरह की जो है प्रिपरेशन, यानी कि चारों तरफ से, ताकि आपके आठों के आठों सब्जेक्ट क्या हो सके, एक साथ जुड़ सके। यानी कि हमारी जो संकल्पना है, जिसे शायद अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी में उसे वही बोलते हैं कि सब कुछ जीरो है और जीरो से ही क्या होना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो माय डियर एस्पिरेंट बोले या जो भी बोले, एक चीज हमेशा याद रखना, सिलेबस लंबा है, काफी लंबा है, झूठ बोलना बेकार होगा। सच और झूठ में बस एक अंतर होता है, सत्य बांझ होता है, यानी कि उसका कोई बच्चा नहीं होता है। जो मैंने आज सत्य बोल दिया वो आप 50 साल बाद, 20 साल बाद, जब तक हमारा जीवन रहेगा तब भी वही सत्य रहेगा। और झूठ अगर हम बोलते हैं तो फिर झूठ, एक झूठ फिर एक पैदा करता है, फिर दूसरा पैदा करता है, फिर उसको छुपाने के लिए तीसरा पैदा करता है, फिर चौथा करता है। इसीलिए हम जो है सत्य के साथ हैं। अगर आप सच के साथ हैं और वास्तव में आपको लग रहा है तो तुरंत अति शीघ्र कोशिश करें कि हमसे आप जो है जुड़ सकें। अनेक अनेक आपका धन्यवाद।